तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आसान है ना, वो 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकाल लेना है। 8 आसान है, कर लो। ठीक है। D5 फर्स्ट। सर हाँ सर हम जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर सॉल्व करते हैं, तो फिर उसमें जिस एक्स के लिए वो जो फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, उस वाले वैल्यू को कैसे एलिमिनेट करते हैं? क्या नहीं कर सकते? जिस एक्स के लिए वो फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, मतलब डिनोमिनेटर में, हाँ हाँ, तो वो वाली वैल्यूज हम कैसे एलिमिनेट करते हैं? एक बार वो एग्जांपल लेके बता दीजिए। वो तो कुछ नहीं, अपने आप आंसर आ जाएगा उसका, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वहां पे ये ध्यान रखना एक्स कैसा होना चाहिए, रियल। बस उसका ध्यान कहाँ पे रखना होता है हमें, जब लीनियर अपॉन लीनियर आता है तब। ठीक है, लीनियर अपॉन लीनियर जब आता है तब उसका खास ख्याल रखना पड़ता है हमें कि मतलब ये जैसे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जिसमें कॉमन फैक्टर आ रहे हैं उसमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, बाकी हाँ तो सर। नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो स्टेप्स है उसी से आगे बढ़ो। कोई उसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन कम सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा, वही एग्जैक्ट आंसर होगा। लेकिन जब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ऐसा है जिसमें कॉमन फैक्टर है, उसमें एक सॉल्यूशन एक्स्ट्रा आ जाता है जो हमें हटाना पड़ता है, उसका ध्यान रखना। ठीक है। हाँ सर। फिर सेक्शन डी, मतलब D5 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ। फोर्थ। अभी रुको अथर्व, ये बाकी है अपना। ठीक है, 1 1 ऑन 2 इंटू, जो नाम अभी सुने नहीं तो क्यों उसके पीछे लगे हुए हो? मैंने बोला था जितना हमारा हुआ है उतना ही करना। ठीक है, तो पहले ये फोर्थ वाला देख लो। अब फोर्थ वाले में हम क्या करेंगे, अंदर वाले की निकाल लेते हैं। ये एफ ऑफ एक्स ln अंडर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, ये आ जाएगा। पहले अब हम इसका डोमेन निकाल लेते हैं, डोमेन निकालना जरूरी है। ये पहले अंडर रूट को हम डिफाइन करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे डोमेन जरूर निकालना। 8 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो फिर अंदर वाले की पहले रेंज निकाल लो तुम। रेंज निकालना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कुछ हमने फॉर्म देखा ही नहीं है क्वाड्रेटिक अंडर रूट के अंदर और नीचे में लीनियर, तो थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो इसके लिए पहले क्या निकाल लो, इसका डोमेन। या तो फिर तुम इसको कैसे अप्रोच करो, डिफरेंशिएशन से, वो भी एक बेकार चीज हो जाएगी। उसके लिए पहले हमें डोमेन चाहिए होगा, तो पहले डोमेन निकाल लेते हैं। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8 लेस देन और इक्वल टू 0, ये एक्स माइनस 2√2, एक्स प्लस 2√2, और हाँ इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं हो सकता है बताओ? लॉग नॉट टेन डिफाइन। के अंदर 0 आ लॉग जाएगा। के अंदर में 0 नहीं हो सकता, उसकी वजह से तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 चलेगा। तो ये लेस देन हो जाएगा, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ये लेस देन। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएगा -2√2 ठीक है, -2√2 आ जाएगा। ये तो हमने किसको डिफाइन किया, अंडर रूट को। अब हमें किसको डिफाइन करना है, ln को। तो ln को डिफाइन करना है, तो ये देख लो, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये तो पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव ही है। तो बस हमें अब क्या चाहिए होगा, x ग्रेटर देन 2 चाहिए होगा। फाइनली इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा हमें, इंटरसेक्शन। तो देख लो, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो x बिलोंग्स टू आ रहा है 2 to 2√2, 2 to 2√2, ये इसका डोमेन है। ठीक है, 2 to 2√2। अब ये बताओ 2 to 2√2 में ये क्वांटिटी कैसी है, नीचे वाली, पॉजिटिव। ऊपर वाली तो पॉजिटिव। पॉजिटिव ही आएगी। तो ये ध्यान रखना, हम पहले अब किसकी रेंज निकालेंगे, ये इसका डोमेन आ गया। अंदर वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव थी, वैसे यहाँ पे ये डोमेन वगैरह नहीं निकालते तब भी चल जाता। अंदर वाली क्वांटिटी हमें पॉजिटिव ही चाहिए थी, उसी के लिए ln डिफाइन होता।
अब आगे क्या करने वाला हूं मैं, इसके स्क्वायर की रेंज निकालूंगा, मतलब इसकी रेंज निकालूंगा। x माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसकी रेंज में पहले निकाल लूंगा, फिर उसके बाद उसका क्या ले लूंगा, अंडर रूट। ठीक है, तो पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, ये सब करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए था, वो तो अंडरस्टूड था, क्योंकि ln कैसा होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, उसकी वजह से। चलो अब कर लिया है, डोमेन निकालना भी एक आ गया इसका, लेकिन अब पहले मैं इसकी रेंज निकालूंगा, उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, y आएगा, फिर उसके बाद मुझे उसके अंडर रूट की रेंज चाहिए होगी, क्योंकि एक्चुअल में हमें किसकी रेंज चाहिए थी, इसकी, ये x माइनस 2, ये बेसिकली इसका क्या है, अंडर रूट है। तो पहले मैंने इसकी रेंज निकाल ली, उसका अंडर रूट ले लिया, वो ले लिया। अब वहां यहाँ पे भी कहानी पूरी खत्म नहीं हुई, इसकी जो रेंज आएगी उसको फिर हमें कहाँ भेजना है, ln में भेजना है, वो भी एक ध्यान रखना है। ठीक है, कर लोगे ये अब? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। यस सर। फिफ्थ में देख लो, पहले ये देख लो, साइन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स किसके बीच में वैरी करता है, 0 to 1। 0 to 1। अब यहाँ पे साइन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स किसके बीच में वैरी करेगा, 0 to sin 1, है ना, 0 to sin 1 वैरी करेगा, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये देख लो इसका रेसिप्रोकल क्या आता है, ये ग्रेटर देन 1/sin 1 आएगा एंड लेस देन इंफिनिटी हो जाएगा। रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वलिटी चेंज, यहाँ पे हम इक्वल टू भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी रेंज आएगी। अब इसका हमें GIF चाहिए, तो ये sin 1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आती है ये बताओ मुझे, तो sin 1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0। अबे 0, वो 1 साइन रेडियन है, 60 से कम। वो 57 पॉइंट समथिंग डिग्री, मतलब इसकी वैल्यू 1/√2 से बड़ी एंड √3/2 से छोटी, √3/2 से छोटी आएगी इसकी वैल्यू, है कि नहीं। और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी वैल्यू किससे बड़ी आएगी, 2/√3, मतलब ये हो रहा है इसका, यहाँ पे इसके बीच में इसकी वैल्यू आएगी, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, 1/sin 1 की, है कि नहीं, 1/sin 1 की वैल्यू 1 और 2 के बीच में वैरी कर रही है। अब हम इसका लेते हैं GIF, इसका GIF लेंगे, तो ये बताओ GIF जो होगा वो तो ये वाली क्वांटिटी 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन से GIF आते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने के बाद तो वहां पे आता है 1 2, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग उसका GIF लेंगे तो वो 1 आएगा, फिर 1 to 2 के बीच में जो 2 to 3 के बीच में जो आ रहा है उसका 2 आएगा, 3, ऐसे बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक। तो इसकी जो रेंज आती है वो ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट है तो पूछ सर लो। वो 1 से ग्रेटर होगा ना सर, क्या, मतलब 1 इंक्लूड होगा उसमें? क्योंकि ये क्वांटिटी कैसी आ रही है, जैसे मान लो ये 1.4 आ रहा है और साइन दिस 1.4 से बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू 1.5 ले सकता है, 1.6 भी ले सकता है, तो उनका GIF निकालेंगे तो वो 1 ही आने वाला है। हाँ ठीक है, सर, क्लियर है। फिर उसके बाद 6, यस सर। 6th में क्या करेंगे, पहले तुम निकालो, ये है ना 1/√16 - 4x² - 1। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले यहां से शुरुआत करो तुम, x² - x से, यहां से शुरुआत करो। ठीक है, इसकी पहले रेंज निकालो, फिर उसको क्या करना, 4 की पावर में चढ़ा देना,
फिर इसकी रेंज निकालना, फिर किसकी निकालना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। स्टेप्स बता रहा हूं मैं, पहले तुम इसकी रेंज निकालो, ठीक है, फिर उसके बाद इसकी रेंज निकालो, वो 4 की पावर में चढ़ा देना है जो भी आ रहा होगा उसको। इनिक्वलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये 4 की पावर में जो आता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, बेस इसका 4 है तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनिक्वलिटी चेंज नहीं होगी। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनिक्वलिटी चेंज। अब इसमें हम क्या करेंगे, 16 को ऐड कर देंगे, तो अब इसकी रेंज आएगी। अब इसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट। बस अंडर रूट लेते वक्त ये ध्यान रखना कि निगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसकी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यू निगेटिव आ रही होगी उसको हटा देंगे, पॉजिटिव वाले को रखेंगे, अंडर रूट की रेंज आएगी। फिर उसके बाद हम किसकी रेंज निकालेंगे, इसके रेसिप्रोकल की। स्टेप्स क्लियर है? यस सर। कर लोगे अब ये? यस सर। सर वो हाँ, बोलो। अंडर रूट लेने का जब टाइम आता है तब एक साइड को माइनस इन्फिनिटी होता है। क्या क्या? अंडर रूट लेने हाँ, जब स्टेप होता है तो एक साइड को माइनस इन्फिनिटी होता है तो उसका नहीं ले सकते ना। हाँ, मतलब जीरो से छोटा कुछ भी नहीं ले सकते, वो हटा देना है पूरा, जीरो से आगे आगे वाला ही लेना है बड़ा, ठीक है। हाँ यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद कौन सा है, 7, 8, 9, 10, 11 बन गए बाकी सारे? हाँ सर। यस सर। फिर उसके बाद और अगले पार्ट में है क्या कुछ रेंज वाला? हाँ है, D6 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आसान है, ये देख लो। सेक एक्स जब किसके बीच में लाई कर रहा है, एक्स लाई कर रहा है 0 to π/4, तो सेक एक्स की जो रेंज है, सेक एक्स की रेंज देख लो, वो आती है 1 to √2। सेक एक्स 1 to √2 के बीच में लाई करता है तो उसका GIF बताओ क्या आएगा, सेक एक्स का GIF। सेक एक्स का GIF क्या आएगा जब सेक एक्स 1 to √2 के बीच में है? 1 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसका GIF 1 आ गया, और अब बाहर वाले इसके ऊपर आ जाते हैं, अब वो बन जाएगा tan x + 1। tan किसके बीच में वैरी करता है, वो 0 to 1 के बीच में वैरी करता है। x = 0 to π/4 के लिए, x अगर 0 to π/4 में आ रहा है तो tan 0 to 1 में आएगा। tan x + 1 किसके बीच में आ जाएगा, 1 to 2, तो इसका GIF tan x + 1 का जो GIF है वो आ जाएगा 1, क्योंकि वो 1 to 2 के बीच में आ रहा है इस एंगल के लिए। ऐसे ही फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे, बाहर बाहर आते जाएंगे, अंदर से बाहर आएंगे, ठीक है। क्लियर है सर। ठीक है, उसके बाद तो D7 से तो 1 1 ऑन तो वो तो बाद में कर लेंगे अपन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट रह गया है किसी का? थर्ड डाउट है? नो सर। थर्ड मतलब वही sin x / 1 + tan² x। देख लो वहां पे f of x = वो sin x, नीचे में क्या बन रहा है, sec² x, उसका मॉड, तो मॉड sec x वो ऊपर आएगा तो मॉड cos x, ठीक है, प्लस यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे cos x मॉड sin x। तो इसमें हम इसको क्वाड्रेंट वाइज अब डिवाइड करेंगे। क्वाड्रेंट वाइज बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव के साथ। तो ये देख लो यहाँ पे ये sin x, x को हम कहां से कहां ले रहे हैं, 0 to π/2 ले रहे हैं, 0 close to π/2 क्लोज मान लो, sin x into cos x प्लस sin x into cos x।
ये देख लो अब कितना आ रहा है 2 sin x cos x, तो यहां से ये sin 2x। अगर x लाई कर रहा है 0 to पाई बाई 2 तो 2x लाई करेगा 0 to पाई, एंड 0 to पाई में sin 2x की रेंज कितनी आती है? -1 0 to पाई में, 0 to पाई में रहे 0 to 1 0 to 1 आ जाएगी उसकी रेंज। देख लेना इसका ग्राफ, sin 2x का ग्राफ बनाओ तुम। 2x मान लो 0 to पाई है, 2x की जगह पे थोड़ी देर के लिए थीटा ले लो, तो साइन थीटा का ग्राफ 0 to पाई में ये आता है। तो ये देख लो उसकी रेंज 0 to 1, तो sin 2x की रेंज 0 to 1 आ गई। ये जब हमने क्या कंसिडर किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट के ऊपर। सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स x बिलोंग्स टू आ जाएगा पाई बाई 2 ओपन टू पाई क्लोज, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें बताओ ये वाला मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा? पहला मॉड, ये मॉड cos x नेगेटिव निगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव रहता है, एंड ये वाला ओपन होगा पॉजिटिव के साथ। तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? 0। ये निगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव के साथ, तो फिर उस केस में f ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन x इंटू कॉस एक्स, तो यहां से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला, ये तो हो गया f ऑफ x के लिए, ठीक है। अगले इसमें है x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट में पाई टू 3 पाई बाई 2, तो उस केस में दोनों निगेटिव के साथ ओपन होंगे, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x आएगा। तो 2x देख लो इसमें कहां से कहां वेरी करेगा, ये वेरी करेगा 2 पाई टू 3 पाई, तो साइन 2x जो है वो आ जाएगा किसके बीच में? 0 to 1 के बीच में आएगा। एंड माइनस साइन 2x की बात करेंगे तो ये आ जाएगा -1 to 0, तो इसका मतलब इसमें जो f ऑफ x की जो रेंज आएगी वो आएगी -1 to 0, एंड फोर्थ में अगेन 0 हो जाएगा। तो फाइनली चारों का यूनियन, तो चारों का यूनियन आ जाता है x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। क्वाड्रेंट वाइज जाएंगे इसमें, क्योंकि मॉड है ना। अब एक पहला वाले में तो अलग है, वो तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स में ही देखेंगे, चारों कॉर्नर पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे साइन एक मॉड के अलावा भी है और मॉड के साथ भी है, तो उसको डिफाइन ही करना पड़ेगा हमें। और डिफाइन कैसे करेंगे? क्वाड्रेंट वाइज। ये सेक्शन डी हो गया पार्ट 1 का। पार्ट 2 का सेक्शन डी कर लिया है क्या? हाँ Yes, सर। और सभी लोग जब होमवर्क दिया जा रहा है उसी टाइम पे कर लिया करना, उसको पेंडिंग मत रखना। अब तो खास करके 12th में D1, D2, D3, D4, D3 कौन सा? D3 सर। D3 में किसकी जगह पे टी पुट करेंगे? 2 की पावर Yes, sir. यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 की पावर x की जगह पे टी पुट करेंगे, तो 2 की पावर x की वैल्यू हमेशा कैसी होती है? 0 to infinity। तो पॉजिटिव होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली t के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ गए, तो ये y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? 0 टू इन्फिनिटी में इसका ग्राफ देखेंगे। पहले तो इसका ग्राफ देख लो, सिंपली ड्रॉ, ये ग्राफ आएगा। ये किसका है ग्राफ? ये टी एक्सिस है थोड़ी देर के लिए, और ये वाई एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू इसका ग्राफ 0 पे इसकी वैल्यू देख लो, क्योंकि अब हमें कौन सा पोर्शन चाहिए ग्राफ का जिसके लिए 0 टू इन्फिनिटी आ रहा है। तो 0 टू इन्फिनिटी मतलब इधर, तो ये वाला पोर्शन 0 के ऊपर ओपन, तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो ये 0,1, तो यहाँ से इसकी रेंज हमें मिल जाएगी ओपन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। क्लियर है? D4, सर D4 में सबसे पहले हम रेंज निकालेंगे किसकी? वो साइन x माइनस कॉस एक्स। कौन बताएगा उसकी रेंज? इसकी रेंज क्या आएगी? -√2 माइनस √2 टू √2, फिर इसको हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा -2 to 2,
फिर इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, तो यह आ जाएगा कहां से कहा, 1 to 5। अब हम ले लेंगे इसके ऊपर log जिसका बेस √5 है, तो ये देख लो log जिसका बेस √5 है, तो ये यही ग्राफ आएगा इंक्रीजिंग, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। जब उसके अंदर में एंट्रीज कौन सी हो रही है, 1 और 5 की एंट्री उसमें अंदर में हो रही है, तो 1 पे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, एंड 5 पे जब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, ये ग्राफ किसका है, y = log x √5 का। तो x की जगह पे जब हम 5 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाती है 2। तो ये वाला ग्राफ मिलेगा। तो इसमें देख लो ये जो y आ रहा है, y बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज 0 to 2 क्लोज। ठीक है, क्लियर है ये? ln लगा दो यहाँ पे। Yes, sir. ये 0 to कितना आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ln नहीं log जिसका बेस √5 है, और फिर log की प्रॉपर्टी D5 में तो वही है, वो हटाओ उसको। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। कर लिया है सभी लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। Yes. चलो ठीक है। यस सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, उसमें कितने क्वेश्चंस डिस्कस हो गए थे? 4. 4 हो गए थे डिस्कस। हाँ बोलो सार्थक। सर 4 तक डिस्कस हुआ था, एक बार वो थर्ड बता दीजिए। थर्ड तो आसान है वे, दोनों में सेम ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, जैसे वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 1 1 लेंगे, फिर उसके बाद 2 2, 3 3, 4 4, ये जो है ना ऑर्डर्ड पेयर्स, यही बस उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं कर रही है सेटिस्फाई। तो इसका मतलब जो भी रिलेशंस आएंगे उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, सर मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑर्डर पे मतलब वैल्यूज डाल डाल के देखना है क्या? हाँ डाल डाल के देख लो तुम। ठीक है, हाँ सर। फिर उसके बाद फिफ्थ। डाउट। हाँ फिफ्थ देख लो यहाँ पे, इसकी पहले डायग्राम बनाते हैं हम। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू, ये क्या है, 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, और x हमें क्या बोला गया है, x एंड y दोनों पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, x जब 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, x जब 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0। 0। तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर y हमें 2 मिलेगा, तो y कितना आना चाहिए ये सेटिस्फाई होने के लिए, 2 to 3। Close 2 to open 3. क्लोज 2 to ओपन 3 आना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें सारी चीजें इंटरवल के फॉर्म में मिलेगी हमें, ग्राफ बाद में देख लेते हैं, पहले यहाँ पे। अब उसके बाद जब x हमने लिया है 1 to 2, तो उस केस में GIF 1। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 1, तो y किसके बीच में आ रहा है, क्लोज 1 to 2 ओपन। एंड फिर उसके बाद x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, तो उस केस में ये 2 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू ये, तो y आ जाएगा क्लोज 0 to 1 ओपन। बस यहाँ तक ही जा सकते हैं, इसके अलावा आगे जाएंगे तो y कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और y हमें पॉजिटिव चाहिए। तो यही 3 पार्ट है। अब पहले वाले का हम पहले वाले डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं x को कहाँ, 0 to 1 के बीच में। ठीक है, x को देख रहे हैं 0 to 1 के बीच में, उसके लिए y कहाँ से कहाँ वेरी करना चाहिए, 2 to 3। मतलब इस इंटरवल में ये 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे y वेरी करना चाहिए 2 to 3। किसमें, जब x 0 to 1 लाई कर रहा है, तो उस केस में ये ब्लॉक आएगा। ये देख लो यहाँ पे x वेरी कर रहा है 0 to 1 एंड y वेरी कर रहा है 2 to 3 इस पूरे इंटरवल में। ठीक है, क्लियर है ये पहला। हाँ सर। इसमें x कहीं पे भी देख लो तुम, 0 to 1 के बीच में आता है, एंड y 2 to 3 के बीच में। अब अगला बनाएंगे यहाँ पे ये 1, इसमें x वेरी कर रहा है 1 to 2 एंड y वेरी कर रहा है वो भी 1 to 2। तो देख लो उस केस में ये वाला ब्लॉक आएगा।
ठीक है, इसमें x एंड y दोनों के दोनों 1 to 2 के बीच में, एंड जब x आ रहा है 2 to 3 तो उस केस में y वेरी कर रहा है 0 to 1। हाँ बोलो शिवम। सर वहाँ पे 3 पे ओपन है तो ये कैसे डिनोट करेंगे, या फिर x हाँ में जैसे 1 पे ओपन भी है ओपन था मान लो, पहले फिर 1 ऊपर की 2 लाइन मत देना, ये ऊपर वाली लाइन हटा दो, ऐसे बनाओ सिर्फ, आएगा तो चाहे वहां ऊपर में लाइन रहे चाहे ना रहे, शेडेड रीजन का एरिया सेम ही आने वाला है कि नहीं? यस ऊपर में लाइन मत दो, लेकिन जब एरिया की बात करेंगे, चाहे आप एक रेक्टेंगल ही बन रहा है ना ये शेडेड रीजन, तो ऊपर में लाइन रहे चाहे ना रहे एरिया तो इसका 1 ही आने वाला है, सेम इसका भी और इसका भी। ठीक है, ये डायग्राम पहले क्लियर है क्या बताओ? डायग्राम क्लियर है सभी को? हाँ सर। तो इस ब्लॉक का एरिया 1 आता है, रेक्टेंगल है ये, लेंथ भी 1, वैसे रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है, लेंथ भी 1 है, हाइट भी 1 है, वो 1 आ जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, तो टोटल एरिया 3। ठीक है, फिर उसके बाद 6, सेवेंथ बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान। ये 6 देखो, भी ये सर। जो जीआईएफ दिए हुए है ना, सबकी वैल्यू 0 आती है, ये जो अंदर में है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वेयर, इन सब की वैल्यू 0 आएगी कहाँ पे? √3 पे, देख सकते हो करके, x की जगह पे √3 पुट कर दो, ये क्वांटिटी 0 to 1 के बीच में लाई करेगी, ये भी 0 to 1 के बीच में लाई करेगी, तो वो जितने भी जीआईएफ है, या तो फिर एक प्रॉपर्टी ये है फ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी, फ्रैक्शन के अंदर में जैसे मान लो ये x प्लस आई आता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? सिंपली फ्रैक्शनल पार्ट x, है कि नहीं? लिखेंगे? हाँ। तो वो देख लो वहां पे क्या दिया हुआ है हमें, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस GIF, तो ये एक इंटीजर है क्या? ये एक इंटीजर, ये वाला यस पार्ट पूरा एक इंटीजर है ना, तो इसको अगर हमें लिखना है तो सिंपली फ्रैक्शनल पार्ट x लिख ही सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, है कि नहीं? मतलब हर एक जितने भी ये गिवन है ना, सब में से हमें क्या मिलने वाला है? फ्रैक्शनल पार्ट x ही मिलने वाला फ्रैक्शनल है। पार्ट x। तो फ्रैक्शनल पार्ट x कितनी बार मिलेगा? 100 टाइम्स मिलेगा, तो 100 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x, तो ये देख लो 100, और ये √3 की वैल्यू कितनी लेने के लिए बोला इन्होंने? 1.73 बोला नहीं सर। अच्छा, लेनी ही पड़ेगी हमें 1.73। ठीक है, तो अच्छा आंसर देख के बोल रहे हो क्या? तो ये आ जाएगा इसमें 1.73, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.73। 0.73, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73, और उसका जीआईएफ कितना आ जाएगा? 73 ही आ जाएगा। क्लियर है क्या 73। बताओ ये वाला क्वेश्चन? यस सर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझने की बात थी कि ये जो है प्रॉपर्टी से कोई काम के ही नहीं है, बस वो देखने में डरावना है, और हर एक डरावनी चीज टफ हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, बहुत आसान भी है वो, लेकिन जो छोटी चीजें होती है वो बहुत खतरनाक होती है, ध्यान रखना। हाँ बोलो सार्थक। सर 6th में भी डाउट है। बात और 6th में डाउट है तो 6th तो डिस्कस हुआ है अभी, नहीं क्या? सर ये 7 था सर। हुआ है। चलो 7th क्लियर है क्या? यस सर। कितने लोगों से बन गया था 7? साइमा, अनिकेत, बाकी लोगों ने तो देख के ही छोड़ दिया मेरे ख्याल से। चलो पार्थ का बन गया था, एग्जाम में बनने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस, बनेंगे? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बढ़िया होते हैं जिसमें मतलब बस ऐसे ही डराने के लिए चीजें बढ़ा देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं खास उसमें, सिंपल सी प्रॉपर्टी लग के वो हो गया कन्वर्ट सिंपल से फॉर्म में और आंसर आ गया।
एडवांस बहुत डराता है ऐसी चीजों से, लेकिन हमें डरना नहीं है, ठीक है ना शिवम? यस सर। ये 8 है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है, कैसे अप्रोच करेंगे? केसेस बना के। मतलब पहले क्या करेंगे ये बता। एक्स को इंटीजर मानेंगे। x की जगह पे i प्लस एफ पे x को इंटीजर बेवकूफ, वो 2x, और उसी टाइम पे मैंने बता दिया था ना x के अलावा अगर कुछ और चीजें अंदर में आ रही है तो उस केस में x की जगह पे i प्लस एफ, ध्यान रखना। ये देख लो अब यहाँ पे i प्लस एफ, फिर उसके बाद i प्लस एफ प्लस 1/2 एंड i प्लस एफ माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे ये तो i आ जाएगा, यहाँ पे i बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर f प्लस 1/2, फिर उसके बाद i बाहर, बचेगा अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर f माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से ये 3i प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर f प्लस 1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर f माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ सर। अब f किसके बीच में वैरी करता है? 0 to 0 to 1। लेकिन अब हमें केसेस ऐसे बनाने पड़ेंगे, इसको इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा ताकि ये क्वांटिटी कब 0 to 1 के बीच में आए, कब 1 to 2 के बीच में आए, ये वाली क्वांटिटी कब 0 to 1 के बीच में, इस तरीके से हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये देख लो, सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे f को कैसे। f लाई कर रहा है 0 to 1/3 इसमें, ठीक है, 0 to 1/3। तो ये बताओ इसके अंदर की क्वांटिटी किसके बीच में वैरी करेगी? ये f प्लस 1/2। f को अगर हमने 0 to 1/3 लिया है तो f प्लस 1/2 किसके बीच में आएगा? 0 to 5/6। हाफ टू 5/6 ना, हाफ टू 5/6। उसका GIF, उसका GIF हाँ सर। 0, तो उसका GIF 0 आ जाएगा। उसके बाद ये बताओ, जब हमने f को 0 to 1/3 लिया है, ये क्वांटिटी कैसी है? f माइनस 1/3 नेगेटिव। निगेटिव है, दिख रहा है ना सभी को? ये 0 से छोटी आएगी, तो उसका GIF -1 -1 इज इक्वल टू 8। तो i इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 3, तो इंटीजर आ गया, i 3 आ गया। f कितना है? 0 to 1/3। तो इसके लिए देख लो x कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज 3 to 3 प्लस 1/3 ओपन, ये x आएगा इसके लिए। अब अगली केस है क्लोज 1/3 टू हाफ ओपन, क्योंकि हाफ पे ये 1 हो जाएगा, तो इसकी वजह से 1/3 टू 1/2 के बीच में एक इंटरवल आएगा। मतलब देख लेना है कि ये कहाँ पे इंटीजर आती है अंदर वाली क्वांटिटी, उसके अकॉर्डिंगली केसेस, ये 1/2 पे आता है, ये 1/3 पे आता है, उसके अकॉर्डिंगली हम केसेस बना रहे हैं। एक तो केस कौन सी बनी? 0 to 1/3, फिर दूसरी बनेगी 1/3 to 1/2, ठीक है। अब 1/3 to 1/2 में ये अगेन 1 से छोटा ही है, तो उसका GIF आएगा 0। लेकिन अगली वाली क्वांटिटी अब पॉजिटिव आ गई है, लेकिन 0 to 1 के बीच में ही, उसका GIF 0 इज इक्वल टू 8। तो i इज इक्वल टू 8/3। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, इंटीजर है ना, तो इंटीजर आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है 8/3, तो ये तो गया। उसके बाद एक लास्ट केस बचती है, कौन सी? f 1/2 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, तो उसमें ये 3i, ये आ जाएगा 1 माइनस ये 0 ही रहेगा, अब ये प्लस 0 ही रहेगा, और ये 8। तो यहाँ से भी i इज इक्वल टू आ रहा है 7/3, ये भी इंटीजर नहीं, ये भी गया। तो यहाँ से आंसर देख लो कितना आ रहा है, तीनों का यूनियन। तो x बिलोंग्स टू 3 to 10/3। क्लियर है ये? यस सर। तो इसमें हमें क्या बोला गया? a प्लस बी पूछा गया है, तो a प्लस बी तो 19/3 आ रहा है।
आगे बढ़ते हैं अब। अच्छे क्वेश्चन से ये, जिन्होंने भी नहीं सॉल्व किए फिर से एक बार सॉल्व करके जरूर देखना इनको। ऐसी चीजें हमें सीखनी है, इन्हीं इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आसान आसान क्वेश्चन तो आजकल हर कोई कर ले रहा है। तो लाखों में खेलना है, हजारों में खेलना है या सैकड़ों में खेलना है, वो तुम्हारे ऊपर है। किसमें खेलना है? लाखों में खेलना है ना तुम लोगों को। रैंक वाइज बात कर रहा हूं मैं, पैसे वाइज नहीं। किसमें खेलोगे? यस सर। हजारों में, सैकड़ों में या लाखों में? सैकड़ों में सर। सैकड़ों में खेलोगे ना, हंड्रेड्स में। हाँ भाई, यही सुनना था। तो उसके लिए ऐसे क्वेश्चन चाहिए होंगे, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। 8 9 सर 9th वैसे करना है ना फिर से? वही I प्लस एफ। ठीक है, हो जाएगा सर। जब भी अलग चीज दिखेगी GIF के अंदर में I प्लस एफ। उसके बाद ये 10 Yes, sir. सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इज डिफाइन, मतलब इसका डोमेन चाहिए एक तरीके से। अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, इसको सॉल्व करना है। क्या हो क्या गया इसमें, कहां पे दिक्कत आई तुम्हें? दिक्कत कहाँ आई? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। अरे क्या हो गया, सांप सूंघ गया क्या? समझ गया अभी। क्या समझ गया अभी तू? देख लो यहाँ पे, मतलब 2-3 क्रॉस क्वेश्चन क्या पूछ लिए, तुरंत ही समझ जाता है क्या क्रॉस क्वेश्चन से ही? वो तो ऐसे मैंने इससे रिलेटेड तो कुछ पूछा ही नहीं है, बस मैंने बोला सांप सूंघ गया क्या, तो तूने बोला समझ में आ गया। ऐसा होता है क्या, सांप सूंघने से समझ में आ जाता है? ऐसा होता है क्या सार्थक? सर मतलब अब वो पता नहीं यार, हिंदी में कहावत है सांप सूंघ जाना। है कि नहीं? हिंदी किसकी अच्छी है इसमें? पार्थ की। पार्थ की है क्या? हाँ वही वो है कि नहीं पार्थ? यस सर। तो क्या होता है सांप सूंघ जाना मतलब? ये नहीं सीखा था सर। हाँ, मराठी वाले तो मेरे ख्याल से आते होंगे। पी हळद हो गोरी, क्या मतलब होता है इसका? सर क्या? पी हळद आणि हो गोरी, क्या मतलब होता है? शब्दों पे मत जाना। पहली बार सुने, तुम लोगों ने मराठी पढ़ाई कहाँ है तुम लोग? अब क्या बोले सर तुम लोगों को। हाँ, ये साई बताएगा, बता साई। सर मतलब कोई भी काम बस थोड़ी ही वक्त में नहीं हो जाता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ वही है वो प्रैक्टिस करो, हार्ड वर्क करो, कोई भी काम इतने आसानी से नहीं होता है। बहुत बढ़िया। अब कोई उसको अगर लेके जाएगा, मतलब वर्ड वाइज मीनिंग देखेगा, पी हळद आणि हो गोरी, मतलब हल्दी पियो और गोरा हो जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। वो आयरॉनिकल वे में कहा जाता है। भाई कुछ नहीं आता तुम लोगों को, पता नहीं क्यों रहते हो महाराष्ट्र में तुम। ये लक्षिका को पकड़ो और भगा दो यहाँ से। पहली बार सुनिए कहावत। काखेत कळसान गावाला वळसा, इसका मतलब क्या होता है?
जो चीज पास में होती है उसको ढूंढते फिरते हैं। हाँ भाई, जो चीज पास में है तुम्हारा दिमाग और तुम ढूंढ रहे हो उसको इधर उधर, जो उसको यूज करो तुम लोग। टीटी में भी एक क्लास लगा दो इसकी क्या? अरे वो तो तुम्हें अच्छे से पढ़ा दूंगा मराठी अगर आ गया ना। ये होता था 4th स्टैंडर्ड में, हमारी होती थी स्कॉलरशिप की एग्जाम, उसके लिए पढ़ाते थे, पता नहीं क्या क्या पढ़ के बैठे थे हम तो। मन ही कंप्लीट करना आता था। यहाँ पे तो मन मतलब किसी को पता नहीं होगा, अंग्रेज कही के, है कि नहीं लक्षिका? अंग्रेजी हो ना तुम? नो सर। अबे तू नो लक्षिका है क्या? सर। लक्षिका बोला मैंने, तूने क्या सुना वैसे? नो सर। ए, सर बीच में लक्ष्य का नहीं सुना। अच्छा, नहीं सीखा है क्या? चलो कोई नहीं, आ जाओ। अबे मन मीन्स हर्ट, ये देखो ये उल्टी खोपड़ी का, इसको तो कुछ भी नहीं आता है। मन मतलब हर्ट बोल रहा है, और हृदय मतलब क्या बोलेगा? तो मन मतलब हर्ट थोड़ी बोलेगा बे अथर्व। तुम्हारे तो बेसिक ही ढीले इसमें तो, मराठी में तो मन मतलब सोल। अरे चलो जाओ, आध्यात्मिक हो रही चीजें यहाँ पे। अभी आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहले तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट को डिफाइन करेंगे, उसके बाद इनइक्वलिटी को सॉल्व। वैसे इनइक्वलिटी को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ये अंडर रूट अपॉन अंडर रूट हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। तो बस यहाँ पे हमें क्या करना है, अंडर रूट को डिफाइन करना है, वो पॉजिटिव तो वैसे ही हो जाएगा। तो अंडर रूट को डिफाइन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज 2 to 3 क्लोज। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, नीचे वाला अंडर रूट डिफाइन होना चाहिए तो 1 माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, उसकी वजह से 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट x जो है वो लेस देन 1/2, और इसको तो हमने सॉल्व किया ही हुआ है। यहाँ से जो x आएगा वो क्या रहता है, क्लोज n टू n प्लस 1/2 ओपन। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, 0 टू, मतलब इसको अलग अलग करके लिखते हैं अब, 0 टू 1/2 यूनियन, हमें जो काम का है वही लेना है, 1 टू 3/2 यूनियन, क्लोज 2 टू 5/2 यूनियन, क्लोज 3 टू 7/2। तो फाइनली जब हम इसका, ये जो है इसका एंड यहाँ से जो आंसर आ रहा है उसका इंटरसेक्शन लेंगे, उसमें ये सारे पार्ट्स आएंगे। तो इंटरसेक्शन लेने के बाद देखो ये तो उसमें दिख ही रहा है 2 टू 5/2, ठीक है, यूनियन करली ब्रैकेट 3। क्लियर है क्या सबको ये इंटरसेक्शन? हाँ सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर उसके बाद 11th 12th 13 रहने दो अभी, ऑन टू है वहां पे, 14 सर। 14 देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। 14th में सबसे पहले मॉड आ रहा है, मतलब क्या करेंगे, केस बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले केस बनेगी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो ये देख लो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर x। तो ये देख लो जब हम इसमें, ये देख लो ये 1/e की पावर x आएगा, ये 2e की पावर x, तो यहाँ पे ये 1/2 तो बाहर, यहाँ पे ये 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। तो ये बताओ अब इसकी हमें रेंज निकालनी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब ये कैसा होगा,
मिनिमम। जब ये मिनिमम होगा तब हमें इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और ये मिनिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। यहाँ पे ये देख लेना, तुम ऐसे अप्रोच करो। चलो इसको एक काम ये करना कि x हमने लिया है, कहां से कहां लिया है? 0 टू इंफिनिटी लिया है, तो उसके लिए e की पावर x किसके बीच में आएगा बताओ? ऐसे अप्रोच करो, e की पावर x 1 टू इंफिनिटी आएगा, e की पावर 2x भी 1 टू इंफिनिटी आएगा, ये ध्यान रखना। ये क्लियर है क्या बताओ? x जब हमने 0 टू इंफिनिटी लिया है तो e की 2x भी वही आएगा 0 टू इंफिनिटी, e की पावर 2x 1 टू इंफिनिटी। अब उसका हमें क्या लेना है? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल जब लेंगे तो ये आ जाएगा 0 टू 1। ये क्लियर है? हाँ अब यस सर। उसमें हम क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वालिटी चेंज। इनइक्वलिटी चेंज। ये भी एक अच्छा तरीका रेंज निकालने का। स्टेप वाइज बढ़ो, पहले हमें x पता होता है, फिर ये यहाँ पे जैसे इसमें कौन से स्टेप, फिर हम e की पावर 2x देखेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल, माइनस से मल्टीप्लाई, अब इसमें ऐड कर देंगे 1 ऐड करने के बाद ये 0, ये 1। तो ये देख लो, इस केस में इसकी जो रेंज आ रही है वो कितनी आ रही है? 0 टू 1। उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 0 टू 1/2 ओपन, क्लोज 0 टू 1/2 ओपन। ये फर्स्ट केस में आ गई, जब हमने x को क्या लिया था? 0 से बड़ा लिया था, तब ये रेंज आई। अब अगर हम x को लेंगे लेस देन 0, केस 2, तो उस केस में मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा? नेगेटिव। तो ये e की पावर x और नीचे में, तो ये तो कितना आ रहा है? 0। तो फाइनली दोनों का यूनियन लेंगे, दोनों y का, तो वो कितना आ रहा है? क्लोज 0 टू 1/2 ओपन। क्लियर है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जिन्होंने भी नहीं किए सॉल्व, फिर से एक बार बता रहा हूं, फिर से सॉल्व करके देख लेना ये 15 क्वेश्चंस। ठीक है? किसी को कोई डाउट इसमें? अबे तो अभी उसी में लगा हुआ है, मन मीन्स माइंड। किससे पूछ के बता रहा है अभी? हाँ अथर, गेस वर्क कर रहा है तू बेटा। मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हुआ और तेरा गेस वर्क कहाँ पे चल रहा है? मन मीन्स माइंड होगा, मन मीन्स हृदय होगा, मन मीन्स सोल होगा, इसमें तेरा गेस वर्क चल रहा है। जो चीजें दिल पे लेनी वो तो लेता नहीं है, ये चिल्लर सी चीज दिल पे ले गया तू तो। दिल मतलब हृदय होता है, ठीक है? हृदय पे ले गया। एडमिट क्या करना है तुम्हें? अच्छा वो क्या? हाँ कर दिया तुम्हें एडमिट। ठीक है, चलो हो गया ये। क्लियर है सभी को ये वाला क्वेश्चन? अरे क्या सांप सूंघ गया क्या? क्लियर सर। क्लियर है सर। हाँ बोल रहा है, कौन बोल रहा है सांप सूंघ गया? ये लक्षिका की आवाज थी। किसी भी चीज पे हाँ सर निकलता है। ऐसे ही था एक लास्ट ईयर बच्चा, वो कभी ना ही नहीं बोलता था। ये कर लिया हाँ सर, वो कर लिया हाँ सर, वो नहीं किया हाँ सर, फिर उसको एक बार बोला तू गधा है, हाँ सर बोल रहा है। ऐसे ही तुम्हारा काम है लक्षिका, लग रहा है मुझे, या नहीं? नहीं सर, वो क्लियर है अच्छा। क्या वो? हाँ सर किया। ठीक है, नहीं हो फिर तुम पिछले साल के लड़के की तरह नहीं हो। वो बोलता था सर ना बोलना मतलब निगेटिव फीलिंग आती है।
अब बोला पता नहीं कहाँ से आते ऐसे लोग, कहाँ से आते सार्थक ऐसे लोग। मुझे भी देखना पड़ेगा सर। ठीक है, उसके बाद 15, 15 हो गया। हाँ अंदर सर। वाले से शुरू करना, वो 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 से, फिर लॉग लगाना, फिर माइनस, फिर 2, फिर बाहर में लॉग। ये स्टेप्स क्लियर है ना उसके 15 के। ठीक है, तो कोई डाउट रह गया है किसी का? एक्सरसाइज टू पार्ट 1। ज्यादा हो गया लगता है आज तुम्हें पढ़ाई, है ना? ज्यादा कर ली या नहीं? क्यों प्रथमेश? नहीं सर, सॉल्व ही नहीं किया ना अपन ने तो। नहीं सर किया है। किया है क्या? चलो बहुत बढ़िया। नहीं किया होगा तो कर लेना। करेगा? किया है सर। अच्छा किया है क्या? चलो ठीक है। अब आ जाते वहां पे 1 1 ऑन्टो चल रहा था ना अपना। ठीक है, तो वहां पे तो उसमें उसका नाम दे दो। 1 1 है ना, उसका एक नाम है, एक पर्टिकुलर नाम भी है, उसको कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन 1 1 जहां पे लिखा होगा ना ब्रैकेट में, इंजेक्टिव फंक्शन भी लिख लेना। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। कोई डाउट किसी को? अब जो कल का जो हुआ था 1 1, एक बार उसकी डेफिनेशन पढ़ लो, उसके मेथड्स देख लो, तीनों मेथड्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे 1 1 ऑन टू 1 1 मेनी 1, सॉरी 1 1 मेनी 1 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन लिखते हैं उसके ऊपर, 1 1 मेनी 1 के ऊपर। तो पहला जो क्वेश्चन लिखूंगा उसको तीनों तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो तीन मेथड्स है ना वो। जैसे ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमें आइडेंटिफाई करना है ये 1 1 है या मेनी 1 है। तो पहली मेथड क्या थी, हम दो x ले लेंगे, x1 एंड x2। तो उसके लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 कर देंगे। तो देख लो x1 पुट करने के बाद ये आ जाएगा 2x1 प्लस 1 एंड यहाँ पे 2x2 प्लस 1। सॉल्व जब हम करेंगे तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो हमें बस x1 x2 में एक ही रिलेशन मिला, x1 इज इक्वल टू x2। जब हमने इन दोनों को इक्वेट किया तो इससे क्या पता चलता है ये फंक्शन कैसा है, 1 1। 1 1। मतलब हमने एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 किया, वहां से हमें एक ही चीज मिल रही है, कौन सी, x1 इज इक्वल टू x2। उसकी वजह से ये फंक्शन कैसा है, 1 1। इसको हमने सॉल्व किया है मेथड 1 से। अब मेथड 2 से देख लो, इसका हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। ये 2x प्लस 1 वाली लाइन वो तो निकाल ड्रॉ तो कर सकते, इसका ग्राफ, ये ग्राफ आएगा। तो ग्राफ को देखते हुए बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन उसको कितने जगह पे कट करेगी, 1 पोजीशन का। तो यहाँ से कैसा आ जाएगा, ठीक है 1 1 ही आ जाएगा ये। अब उसके बाद मेथड 3 डिफरेंशिएशन से भी देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन से जब हम इसको देखेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है,
तो dy/dx ये 2 आ रहा है, ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, फंक्शन कैसा है ये, इंक्रीजिंग, एंड अगर इंक्रीजिंग रहेगा तो कैसा आएगा ये, 1 आएगा। तो तीनों मेथड से क्लियर है क्या ये एग्जांपल? यस सर। तो देख लो एक बार, ये तीनों मेथड से लिखो इसको, ये मेथड 1, ये मेथड 2, जल्दी करो। हो गया? यस सर। चलो Sir, नेक्स्ट last- एग्जांपल अब तुम लोगों के लिए, उसको भी तुम तीनों मेथड से सॉल्व करके देखना। वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। many one. सॉल्व करो तीनों से, मेनी वन। इतना आसान क्वेश्चन आएगा ऐसा लगता है क्या तुम्हें? वो तो मैं तीनों मेथड्स की प्रैक्टिस हो इसकी वजह से दे रहा हूं, चीजें दिखे। हो गया तीनों मेथड से? पहले तो ये मेथड 1 देख लो। मेथड 1 में क्या करेंगे हम, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। तो वो करने के बाद यहाँ पे आएगा x1 स्क्वेयर, ये 2x1 इज इक्वल टू x2 स्क्वेयर प्लस 2x2। तो एक तरफ जब लेके आओगे तो x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर प्लस 2 कॉमन, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देख लो पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, इसके फैक्टर्स x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, तो x1 माइनस x2 बाहर और अंदर में बचा रहेगा x1 प्लस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। भले यहाँ पे दो रिलेशन मिल रहे हैं हमें x1 x2 में, ये देख लो, एक तो x1 इज इक्वल टू x2 तो मिल रहा है, ये दोनों जीरो होने का मतलब या तो ये जीरो रहे या ये जीरो, और दूसरा रिलेशन क्या मिल रहा है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -2। वहां पे मैंने ध्यान रखना क्या लिखवाया था, ओनली x1 इज इक्वल टू x2 मिलना चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ मिल रहा है तब भी ये मेनी वन होगा। भले ही ये मिला है लेकिन उसके साथ ये भी तो मिला है, इसकी वजह से ये क्या है, मेनी वन है। क्लियर है? क्लियर है इसको मेनी वन कैसे हमने बोला फर्स्ट मेथड से? आने दो, ये तो आ गया, हाँ सर। इसके अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए, आ गया
तो मेनी वन, सिर्फ यही आया तो 1 1। अब मेथड 2, इसका ग्राफ बहुत आसान सा ग्राफ है इसका, ये देख लो। अब हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमें मिल ही गई दो जगह पे कट करते हुए, इसका मतलब 2x के लिए 1 y तो है ही, तो इसकी वजह से ये कैसा है, मेनी वन है। एंड फिर उसके बाद मेथड 3 में डिफरेंशिएशन, तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये देख लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ रहा है 2x प्लस 2। तो कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव आ रहा है, कुछ पार्ट के लिए निगेटिव आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो फंक्शन कैसा होगा, इधर तो डिक्रीजिंग आएगा, इधर डिक्रीजिंग आएगा और इधर आ जाएगा इंक्रीजिंग, ठीक है। तो उसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, मेनी वन, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें? दोनों एग्जाम्पल क्लियर है तीनों मेथड से? अब ध्यान रखना, जिसका ग्राफ, अब इसके बाद वाले में नहीं, तीनों मेथड से करना है। जिसका ग्राफ हम बना सकते हैं तो उसको ग्राफ से अप्रोच करेंगे, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है जिसका ग्राफ बनाना थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो उसमें डिफरेंशिएशन से भी हम जा सकते हैं, ठीक है। या तो डिफरेंशिएशन भी थोड़ा गंदा जाएगा लग रहा है ऐसा, तो मेथड 1 से भी हम जा सकते हैं। उसमें x की जगह पे x1, y की जगह x की जगह पे x2 पुट करके इक्वेट कर देंगे। अगर मिल रहा है सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 तो 1 1, अदरवाइज मेनी वन, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल अब तुम्हारे लिए है, वहां से बताना है। अब जो तुम चाहो वो मेथड यूज कर सकते हो। आइडेंटिफाई 1 1 एंड मेनी वन फंक्शंस। तो सबसे पहला मॉड x स्क्वायर माइनस 2x माइनस साइन x स्क्वायर प्लस ln x पहला वाला किससे करेंगे, ग्राफ, दूसरा डिफरेंशिएशन, बहुत बढ़िया, तीसरा डिफरेंशिएशन, चौथा मेथड 1, मेथड 1, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो सॉल्व करो, ये सारे तुम्हारे होमवर्क है। अब तो ये करके आना, कल के लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा मैं। वैसे कल तो डीसी होगी, ठीक है। या तो फिर कल के डीसी की बजाय इसी टॉपिक को हम करते हैं आगे कंटिन्यू, फिर नेक्स्ट वीक से अपनी रिवीजन क्लासेस चलेगी प्रॉपर तरीके से। डीसी की जगह पे रिवीजन ही लिख के आ जाएगा वहां पे। तो कल मैं पढ़ाऊंगा इसको आगे, ठीक है। आज तो डिस्कशन में बहुत सारा टाइम चला गया, कल इसको आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। ऑन टू इनटू को जो आगे क्लासिफिकेशन है वो हम देखेंगे। ये चारों तुम्हारे होमवर्क है। मेथड्स तो सही पहचान लिए कौन से लगाने हैं, बस ध्यान रखना जब भी डिफरेंशिएशन से जाना होता है तो इसका डोमेन एक बार निकाल लिया करना, उसी के लिए हमें उसकी वैल्यू चेक करनी पड़ती है dy बाई dx, ठीक है। यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, सॉल्व करो इनको, या अभी भी कर सकते हो बैठ के, फिर मुझे भेज देना जैसे करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। मीटिंग एंड कर रहा हूं मैं।